अब ये क्वेश्चन था कि आपके पास द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350, ठीक है, 17 एंड 350। अब जो फर्स्ट नंबर था उसको ए से रिप्रेजेंट करते होते हैं, लास्ट को एल से रिप्रेजेंट करते होते हैं। अब उसने कहा जी कॉमन डिफरेंस जी 9 है, तो उसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसने हमें कहा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टर्म्स की बात कर रहा है कि टर्म्स कितने हैं, ठीक है। अब टर्म्स जो है वो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास टर्म्स के लिए ये लगाते हैं, और सम ऑफ नंबर्स के लिए अगर फर्स्ट और लास्ट पता हो तो ये वाला, और अगर नहीं पता हो तो ये वाला, ठीक है। तो इसको इस तरह इस फॉर्मूले में पुट अप करके ये जो ए एन 350 मैंने लिखा है, ये टोटल टर्म्स है ना 350 है, लास्ट बताया हुआ है तो वो कितना है, वो 350 है। तो अब इसमें पुट करें, एंड देन ये मैंने सॉल्व किया हुआ है सामने, ठीक है। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा सवाल जो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर ये समझ नहीं आई तो मैं एक और करवा देता हूँ, ठीक है, और वो लास्ट होगा, उसके बाद फिर लेक्चर एंड हो जाएगा, लेकिन वो इससे भी थोड़ा सा है। चलो मैं करवाता हूँ। सर, ये जो लास्ट में फॉर्मूला आपने लिखा है टर्म वाला तो मुझे समझ आ गया, मिड वाला है। ये बाद में जो आपने फॉर्मूला पुट किया उसकी मुझे समझ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन बहुत है तो बहुत मुश्किल है समझना। ये वाली ना, चले वो मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा, वो ये तो फिर वो आपको पता चल जाएगा। अभी ये जो फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है ना, इसमें हमें फर्स्ट नंबर भी पता हुआ है, लास्ट नंबर भी पता है। वो सम पूछ रहा था कि सम बताओ, पहले टोटल टर्म्स बताओ फिर उसका सम बताओ। तो सम के लिए फिर हमने ये क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नंबर भी पता और लास्ट नंबर भी पता है, तो हमने फिर ये वाला फॉर्मूला पुट किया, ये वाला नहीं किया, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। if the sum of first seven if the sum of if the sum of first seven terms of an AP, मैं हटता हूं बोर्ड से बस एक मिनट, of an AP is 49 and that of first 17 terms is 289, find the sum of first n terms। अब क्वेश्चन लग रहा है बड़ा मुश्किल, ठीक है, लेकिन है नहीं ये मुश्किल। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन गौर तलब है, ठीक है, इस पे जरा गौर करें। कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49, मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि एक तो ये होगा, इससे एक इक्वेशन बनेगी, दूसरे से बनेगी, ठीक है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब देखो करेंगे क्या, सम का कह रहा है ना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स, तो मैं कह देता हूं कि सम का जो फॉर्मूला है वो n/2, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या नहीं पता, इसमें मुझे फर्स्ट और लास्ट नहीं पता, तो उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 2a प्लस n-1 और d। अच्छा, द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। सम कितना हो गया, ये सम होता है ना, ये 49 हो गया। मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, ये सम जो है वो 49 हो गया, ठीक है। एन टर्म्स कितने हो गए, एन हमारे पास कितने, सेवन टर्म्स है ना, 7/2 हो गया, ठीक है। अब आपको फर्स्ट नहीं पता कि फर्स्ट टर्म कौन सी है और सेकंड टर्म कौन सी है, ठीक है। तो ना आपको 2a पता है ना उसके अलावा कुछ पता है, ठीक है। इसको क्या हो गया लैपटॉप को,
अच्छा, तो 2a इसको एज इट इज रहने देंगे, एन आपको पता है 7 - 1, और डी इसको एज इट इज रहने देंगे, कॉमन डिफरेंस भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो अब इससे बना लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, 7 जा 49, तो ये बचा 2a, 7 - 1 करें तो 6d, तो ये हमारे पास 7 2 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इसको आप दे इक्वेशन 1 करना, दूसरे को सॉल्व करें। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो ये वाली बात यहां तक होगी ना, 49 तक बात होगी। अब दूसरी बात कर रहे हैं, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, दोबारा वही फार्मूला, यही फार्मूला, सेम फार्मूला लगेगा। अब क्या कह रहा है कि उनका जो सम है वो 289 है, और टोटल नंबर कितने हैं, 17 है, तो टोटल नंबर 17 है। 2a प्लस n माइनस 1d, a हमें नहीं पता, n हमें पता है 17 - 1, और d हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर इसको हम करें, लेके चलें इसको, तो इसका क्या होगा, इसको एज इट इज ले जाए ना, और इसको करें 2a प्लस 16d बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 17 1 जा 17, और 7 जा 189, और 3 और 7 2 जा 34, तो ये 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। ये आपके पास क्या बना, इक्वेशन 2। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब उसकी डिमांड क्या है, इज टू इट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। उसने हमसे कहा कि भाई फर्स्ट n टर्म्स का आप सम फाइंड करो। ये तो हमने इसको कर लिया, सॉल्व कर लिया यहाँ पे, लेकिन हमें ना a की वैल्यू पता है ना d की वैल्यू पता है, तो उसके निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन 2 ये है ना हमारे पास, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, और इसका देखो जरा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। अब हम क्या करते होते हैं, जब माइनस कर रहे होते हैं, तो ये माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास 10d बचा, और ये 34 में से यो करें तो d इज इक्वल टू 2, तो आपको पता चलेगी कि जनाब d की वैल्यू तो 2 आ गई। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसके बाद लैपटॉप में क्या इशू हो गया, चलो उन्हें नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो a की वैल्यू फाइंड करनी है, अब किसी भी इक्वेशन में ये d की वैल्यू पुट कर दें, फर्स्ट में करें या सेकंड में करें, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उससे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने हमसे पूछा कि सम ऑफ नंबर्स बताओ, बिल्कुल होता है, लेकिन हमने क्या किया है, हम उससे डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि दूसरे में से पहले को हम माइनस कर रहे हैं, तो प्लस, अगर चलो हम कह देते हैं हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे के साथ तीसरे के साथ पहले दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो अगर प्लस करते हैं तो ये सारे साइन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, ठीक है। ये देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो उससे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसमें पुट करें किसी भी इक्वेशन में, तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास, लेट्स सपोज मैं ये d की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देता हूँ कि 2a इज इक्वल टू 16, तो सॉरी प्लस 16, 2 इज इक्वल टू 34, इसको करता हूँ 2 6 12, 32, 34, 2a, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 34 - 32, तो ये 2, और 2a, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया,
अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स तक की बात की। अगर हमसे 20 पूछता तो हम कर लेते हैं, एन टर्म्स की बात की है। तो अब एस एन के फॉर्मूले में, ठीक है, इस जो एस एन का फॉर्मूला है यही वाला, इसमें बाकी वैल्यूज पुट करें तो एन टर्म्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे कैसे भला? इसमें हम पुट करते हैं ना, इस इक्वेशन में जो है हम पुट कर लेते हैं कि हमें एस एन का पता चल जाए। ये एस एन एज इट इज होगा, ठीक है, n/2 एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस n-1। डी की वैल्यू क्या है जी, 2 है, 2 है ना, डी की, यस 2 है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते रहे, n/2, 2 प्लस 2n-2, ये इससे इससे कैंसिल, n/2 और ये 2n बच गया, 2 से कैंसिल, तो n स्क्वायर। एस एन की वैल्यू क्या आ गई, n स्क्वायर। इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये किस तरह होगा। तो वो कह रहा है कि जो सम इनका नंबर होगा ना किसी नंबर का भी, तो वो उसका स्क्वायर नंबर होगा। जो भी नंबर होगा, लाइक अगर 3 है तो वो 9 होगा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप इससे समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह वैल्यूज फाइंड करने हैं जब डिफरेंट सिनेरियोस हमें गिवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को कर देते हैं कंक्लूड। ठीक है।